नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आरके एस्ट्रो और आज हम बात करने जा रहे हैं कि शनिदेव महाराज वक्री होने वाले हैं 17 जून से 4 नवंबर तक। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका क्या अर्थ होता है, किस तरह का प्रभाव आपके लगन पे रहने वाला है? मेष लगन से लेके मीन लगन तक सभी 12 लगन वालों के लिए क्या प्रभाव है और क्या आपको उपाय करना है? सिर्फ प्रभाव ही नहीं बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। स्वागत करते हैं रोहित भंडारी जी का, जाने माने एस्ट्रोलॉजर। रोहित जी बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार सर। है। नमस्कार रोहित। तो बताइए फिर शनिदेव वक्री होने वाले हैं क्या उसका, क्योंकि पहले वक्री हुए थे, वो हर साल होते हैं, लेकिन पहले मकर में हुए थे, अब कुंभ में हो रहे हैं। तो क्या प्रभाव रहेंगे और किस तरह से लोगों को इसका ध्यान रखना है, उपाय? देखिए शनिदेव यहाँ पे 17/6/2023 को रात के 10:54 पर वक्री हो जाएंगे जी। और 4/11 यानी कि 4 नवंबर 2023 तक दोपहर के 12:35 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी होंगे और शनि की 3 दृष्टियां, जैसे कि आप सबको पता है, 3, 7 और 10, और तीनों दृष्टियों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्या रिजल्ट मिलेंगे ये आपको बताऊंगा मैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि शनि वक्री जब होते हैं तो क्या होता है। जिन लोगों की कुंडलियों में शनि ऑलरेडी पहले ही वक्री हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ये भ्रांति पैदा हुई है भी शनि जब वक्री हो जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, या शनि कमजोर हो जाते हैं, या शनि क्रूर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी घबराने वाली कोई भी भावना नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी चीज से डरने वाली बात नहीं है। शनि जब रेट्रोग्रेड होते तो क्या होता है, उनका प्रभाव एक राशि से और ज्यादा हो जाता है। जिस राशि में ये बैठते हैं वहां के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में उसके पिछली राशि पे भी उसके प्रभाव रहेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे कि अभी शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, तो वो कुंभ राशि में तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे पिछली जो राशि है, मकर राशि है, उसके भी फल आपको मिलेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं और क्या रिजल्ट दे रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए ये शनि क्या प्रभाव देंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। शनि इनके 11वें भाव में है, मेष लगन वालों के लिए 11वें भाव में वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपने 10वें भाव को साथ में देंगे, देखेंगे। तो जब शनि इनकी 10वीं राशि को यानी कि 10वें भाव को साथ में देंगे तो क्या होगा, काम में चेंजिंग के चांसेस बन जाएंगे। काम को अगर कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो वो इनके चांसेस अच्छे बन जाएंगे। ये काम को चेंज कर सकते हैं, काम को नया शुरू कर सकते हैं, या काम में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। और अगर इनकी कुंडली में शनि पहले ही रेट्रोग्रेड है तो रिजल्ट इनको और भी फास्ट मिलेंगे और भी बढ़िया मिलने वाले हैं। इसके साथ-साथ ये चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है, नया कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस पे यहाँ पे बैठकर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, इनके लगन भाव पे पड़ रही है, फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, तो क्या होगा, माइंड यहाँ पे शार्प होगा। धन संपत्ति कमाने के नए-नए रास्ते, नई थ्योरी, नए विचार इनके दिमाग में आएँगे, जिससे इनको काम में तरक्की हो करने के काफ़ी मौके मिलेंगे और काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी लाइफ में मिलने वाली है। इसके साथ-साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ये पंचम भाव पे पड़ रही है। तो पंचम भाव होता है पैसे की अर्निंग का, पैसे कमाने के तरीके का, पैसे जल्दी कमाने के तरीके का, जिसको ईज़ी गेन्स का घर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो अभी इनके लिए ये अच्छा टाइम है। और अगर शनि की दशा इनके ऊपर चल रही है, तो बहुत अच्छे इनको रिजल्ट मिल पाएँगे। इसके साथ-साथ शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो इनके 8वें भाव पर पड़ रही है। और 8वें भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है तो क्या होता है, नुकसान नहीं होता, प्रॉब्लम्स नहीं आती। 8वें भाव में शनि बैठा हो या 8वें भाव पे शनि की दृष्टि कभी भी खराब नहीं होती, क्योंकि ये शनि का पक्का घर है, ये शनि का अपना घर है। अपने घर को कोई भी प्लैनेट खराब नहीं करता। इसलिए मेष लग्न वालों की अगर बात की जाए, तो मेष लग्न वालों को बिल्कुल भी खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इनके लिए तो ये शनि जो वक्री होने वाले हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देकर आएँगे, बहुत अच्छा प्रभाव इनकी लाइफ में रहने वाला है। इवन कि मैं तो ये कहूँगा कि इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, काफ़ी कुछ तरक्की मिलने वाली है और काफ़ी रास्ते खुलने वाले हैं इनकी लाइफ में, मेष लग्न वालों के। चलिए, हम भी भगवान से और ऐसे प्रार्थना करते हैं इनके रास्ते खुले
और कोई उपाय तो नहीं, रेमेडी तो नहीं इनकी रोहित? देखो शनि देव को यहाँ पर इनको क्या करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है या शनि के बीज मंत्र का जाप आपने करते रहना है। रोज एक माला आपने शनि के बीज मंत्र की जरूर करनी है। इसको करने से क्या होगा, शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात हम करेंगे वृषभ लग्न की, लेकिन इससे पहले अगर कोई रोहित जी से घर बैठे कंसल्टेशन लेना चाहता है, उनसे कुंडली विस्तार में दिखाना चाहता है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और रोहित जी से आप घर बैठे जो है अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम एक बार फिर से अब लाइव होने जा रहे हैं, जल्दी, बहुत जल्दी, आज तो नहीं कल से हम लाइव होंगे और आप इस लाइव में ज़रूर जुड़ेगा। उसमें आप एक क्वेश्चन रोहित जी से पूछ सकते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब हम लाइव जाएँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब बात वृषभ लग्न वालों की, रोहित जी कैसा रहेगा शनिदेव का वक्री होना? जी, वृषभ लग्न वालों के लिए तो शनि वैसे ही योगकारी प्लैनेट है। इनके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो यहाँ पे इनके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। किस्मत नए-नए रास्ते खोलेगी। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। वो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम रुक रहे थे, को रुके हुए थे, वो इनके काम सिरे चढ़ने के चांसेस बने हुए हैं। इसके साथ-साथ सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट हाउस की तरफ से भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही थी, किसी काम में रुकावट आ रही थी, तो वो भी इनके अच्छे रास्ते बन जाएँगे, अच्छे काम होने शुरू हो जाएँगे। इस दशा में गवर्नमेंट से इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट हाउस के साथ लिंक इनका अच्छा रहेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं वृषभ लग्न वाले, उनके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है और ये टाइम उनके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है और अच्छे रिज़ल्ट ही देने वाला है। तो अभी शनि का प्रभाव इनके 10वें भाव पे तो है ही है, साथ में भाग्य भाव पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि इनके 12वें भाव पे पड़ेगी। तो 12वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे विदेश यात्रा करने का मौका मिलने का। यहाँ पे अगर घूमने-फिरने जाना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम इनके लिए सुपर रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ यहाँ पे थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे इनके, लेकिन वो खर्चे शुभ चीज़ों पर होंगे, अच्छी चीज़ों पर होंगे क्योंकि यहाँ पे शनि योगकारी प्लैनेट है, तो इनको कभी खराब नहीं करेगा, इवन कि अच्छे रिज़ल्ट ही देगा। तो यहाँ पर शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो इनके चौथे भाव पे पड़ रही है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, इनकी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम रुके हुए थे वो कंप्लीट हो जाएँगे। जैसे मैंने पहले बोला कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो घर से कोई चीज़ मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम रुक रहे थे वो कंप्लीट हो जाएँगे और कोई अगर कोर्ट केस चल रहा था जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा था, उसमें भी ये सॉल्यूशन होने के चांसेस इनके बने हुए हैं। इसके साथ-साथ इनकी 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि। तो 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैरिज लाइफ थोड़ी-सी अपसेट रहने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैरिज को थोड़ा-सा ठीक करके चलने की ज़रूरत है आपको और क्योंकि यहाँ पे 7वें भाव पर जब शनि की दृष्टि आती है मंगल की राशि के ऊपर, थोड़ा-सा वहाँ पे डिस्टर्ब करेगी। वो डिस्टर्ब ना करे इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो आपको नीलम धारण करना है, अगर नीलम नहीं धारण कर सकते तो आप घोड़े की नाल का छल्ला बनाकर आप अपनी मिडल फिंगर में डाल सकते हो। ये भी आपके लिए नीलम जैसा ही वर्क करेगा। अगर ये काम करके रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। लेकिन अगर मैरिज लाइफ में आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि थोड़े से काले उड़द लेने हैं, उसको अपने बहते पानी में शनिवार वाले दिन बहा देना है और ये उपाय आपने रेगुलर नहीं करना, कभी-कभी करना है। कभी-कभी करने से क्या होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, पति-पत्नी के संबंध अच्छे चलेंगे। ये था वृषभ राशि वालों का हाल जो मैंने आपको बताया। यही जी। वृषभ लग्न के बाद अब बात करेंगे हम मिथुन लग्न वालों के लिए। देखते हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव महाराज का वक्री होना कुंभ राशि में। लेकिन लग्न कौन-सा है? मिथुन लग्न। आइए देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ पे मिथुन लगन वालों के लिए 9वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो शनि जब वक्री होंगे तो यहाँ पे उनके 8th हाउस को देखना शुरू कर देंगे। 8वें भाव पर भी उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन वहाँ पे शनि की खुद की अपनी राशि पहले ही है,
तो इसलिए यहाँ पे खराबी नहीं पैदा करेंगे, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ही देंगे। और इसके साथ-साथ यहाँ पर क्या होगा, होगा ये कि जैसे कोई काम कोई पुराना रुका हुआ था, यानी कि जो दादा-परदादों का, कोई बुजुर्गों का काम अगर कोई रुक रहा था, किसी काम में परेशानी आ रही थी, वो काम आपके सिरे लग जाएगा। इसके साथ-साथ हिडन नॉलेज लेने का टाइम भी ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की लाइन में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। और रिसर्च के लिए ये टाइम इनका सुपर रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि शनि की दृष्टि अ, शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट भाग्य भाव पर होने की वजह से भाग्य को साथ देगा ही देगा, लेकिन साथ में जो कोई नई अचीवमेंट करने के चांसेस आपको मिलेंगे, कोई नया रास्ता बनने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। लाइफ यहाँ पे बिल्कुल चेंज आपको करके रख देगी। ये जो 6 महीने का टाइम है, ये आपकी लाइफ में 5 महीने, 6 महीने का टाइम है। ये जो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए लाइटली मत लें इस चीज़ को। और शनि जब वक्री होगा तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वां भाव है लाभ का, इच्छाओं की पूर्ति का। तो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति का टाइम आने वाला है। यहाँ पे आपके जो इच्छाएँ आपकी पेंडिंग पड़ी थी, जो काफ़ी देर से प्लान चल रहे थे आपके कि ऐसे करेंगे, वो प्लान आपके ठीक होने के चांसेस बने हैं और वो प्लान आपके सफल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ छोटी भाई-बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे। छोटे बहन-भाइयों से थोड़ा-सा जो तकरार चल रहा था, वो तकरार ठीक हो जाएगा, उनके साथ रिश्ते आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों, मित्रों के साथ आपका साथ हमेशा अच्छा चलेगा। उसके साथ-साथ एक चीज़ और बताऊँ, छोटी-मोटी कोई यात्रा तक यहाँ पे आपके होते हुए नज़र आ रही है मेरे को, कि कोई छोटी-मोटी यात्रा आपकी इंडिया में ही हो सकती है। तो यहाँ पर जो शनि की 10वीं दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव पर जब शनि की दृष्टि होती है, तो इंसान के एनिमीज़ खत्म हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आप कोर्ट केस जीत जाओगे। अगर कर्ज़ा है, तो कर्ज़े से बाहर निकलने के चांसेस बन जाएँगे। आपका कर्ज़ा जो है वो खत्म होने वाला है, वो किसी न किसी तरीके से आपका वो कर्ज़ा खत्म हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर लोन लेना चाह रहे हो, तो वो भी आपके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ पे कोई छोटा-मोटा झगड़ा होने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। कुछ स्ट्रीट फाइट आपकी हो सकती है, किसी के साथ झगड़ा या थोड़ा-सा बहस का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े, आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि शनिवार वाले दिन आपने काले उड़द लेने हैं और उसको आपने शनिदेव के चरणों में रख के आना है। ये उपाय करने से क्या होगा, शनि आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देगा। ये था मिथुन लग्न वालों का हाल जो मैंने आपको बताया। आपको ये उपाय ज़रूर करना है ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। उपाय आपको ज़रूर करना है ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। और अब कर्क लगन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम हर रोज़ लाइव भी जाते हैं। आप लाइव में रोहित जी के साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी एक सवाल उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल में कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप रोहित जी का नंबर नीचे स्क्रीन पे है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद उनसे घर बैठे आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे। आगे बढ़ते हैं और बात अब हम करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। शनिदेव महाराज जब वक्री होंगे 17 जून को, तो क्या प्रभाव रहेगा, क्या उनको ध्यान रखना है, उपाय करना देखिए, यहाँ पे कर्क लग्न वालों की अगर बात की जाए, उनके 8वें भाव पर शनि का गोचर का संचार चल रहा था। शनि गोचरवश वहाँ पे बैठे हैं और उनकी वक्र दृष्टि यानी कि उसके पिछले भाव पर मकर राशि पर पड़ेगी, जो 7वें भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रेंड्स के साथ, जो पार्टनर के साथ रिश्ते में थोड़ी-सी खटास चल रही थी, वो अच्छी हो जाएगी। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। कोई भी अगर आपका काम पार्टनरशिप में चल रहा है, उसमें अच्छे रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बन जाएँगे यहाँ पर। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ, आपको काम में काफ़ी तरक्की मिलने वाली है। काम में चेंजिंग करने के चांसेस मिलेंगे और काम आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा। आगे से काम में काफ़ी तरक्की मिलने के चांस हैं। और इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि पार्टनर के साथ अगर मिलकर काम करते हो, तो आपको काम में खूब तरक्की मिलने के यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ कि शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो 10वें भाव पर ऑलरेडी वहाँ पे राहु पहले ही विराजमान बैठे हैं और गुरु देव भी यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा
व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है, सबसे अच्छा चलने वाला है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का थोड़ा-सा ख्याल हो करना पड़ेगा, अपनी पिता की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। पिता की सेहत को थोड़ा-सा टाइम ये अच्छा नहीं है, पिता की सेहत में थोड़ी-सी गड़बड़ रह सकती है। इसके अलावा कोई भी परेशानी आपको और नहीं आती। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो धन संपत्ति के नए-नए रास्ते बनेंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप प्रोफ़ेशन में हो, जो भी आप काम में हो, जो भी आप जॉब में हो, उसमें धन के नए-नए रास्ते बनेंगे। धन के रास्ते कैसे बनेंगे? और एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि 5वाँ भाव होता है ईज़ी गेन्स का। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कोई और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो या करना चाह रहे हो, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ फ्रेंड के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, वो टाइम इनके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, अगर कंसीविंग आप लोगों की हो जाती है, तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, ताकि वो कंसीविंग खराब ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा और बजरंग बाण का पाठ करना पड़ेगा, डेली 1 बार करना है। इसको करने से क्या होगा, आपको संतान की तरफ से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, संतान की तरफ से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और काम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये था कर्क लग्न वालों के लिए, मैंने आपको बताया। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये उपाय आप ज़रूर करें और क्योंकि शनिदेव महाराज जब वक्री होते हैं तो बहुत सारा भ्रम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे फैल रहा है, पता नहीं वो क्या कर देंगे, कितना नुकसान कर देंगे, ऐसा नहीं। देखना पड़ता है नक्षत्र कौन-सा है, कौन-सी राशि में वक्री हो रहे हैं, अपनी अच्छी राशि में वक्री हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मूल त्रिकोण राशि है उनकी। तो देखते हैं आपकी सिंह लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज जब वक्री होंगे 17 जून से तो क्या प्रभाव लेके आएँगे, आइए देखते हैं। जी, यहाँ पे सिंह लग्न वालों के लिए जो शनि महाराज हैं 7वें भाव में बैठे हैं और 7वें भाव में बैठकर यहाँ पर वक्री होके छठे भाव को देखेंगे और छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु भी एक्टिवेट रहेंगे। तो अगर लोग जो कर्जा लेने चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी से लेकर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, कोई काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन अप्लाई करके बैठे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। लोन मिलने के चांसेस हैं, कर्जा बढ़ने के चांसेस हैं, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपके साथ हो सकती है, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रख के यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। आपको सिंह लगन वालों के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे छठा घर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। छठा घर एक्टिवेट होने से क्या होगा, जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या आईपीएस के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बने हुए हैं और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि शनिदेव 7वें घर में इनकम के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर इनकम बढ़ेगी, इनकम के नए-नए रास्ते मिलेंगे, इनकम में इम्प्रूवमेंट होगी और इसके साथ-साथ पार्टनरशिप भी अच्छी चलने वाली है। पति-पत्नी के संबंध भी मज़बूत रहने वाले हैं और इसके साथ-साथ इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी होने के चांस साथ में बने हैं। जहाँ पे शनि की जो तीसरी दृष्टि है इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य पूरा स्ट्रॉन्ग होगा, भाग्य पूरा साथ देगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु पहले ही ऑलरेडी प्लेस्ड बैठे हैं और गुरु इनकी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठे हैं, इसलिए ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है सिंह लगन वालों के लिए और इसके साथ-साथ 7वीं दृष्टि लगन भाव पे पड़ रही है। थोड़ा-सा मेंटली प्रेशर बना रहेगा, मन थोड़ा-सा स्ट्रेस में रहेगा, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी रहने वाली है, थोड़ा-से डिप्रेस्ड रहने वाले हो, क्योंकि ज़्यादा बेफ़िज़ूल की सोच आपको थोड़ा-सा परेशान करेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके लगन के ऊपर है और राहु की दृष्टि भी आपके लगन के ऊपर है और गुरु की दृष्टि भी आपके लगन के ऊपर है। थोड़ा-सा यहाँ पर मन को थोड़ा-सा बेचैन रहेगा, मन में थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी के भाव रहेंगे। इसके साथ-साथ प्रॉपर्टी के चांसेस फिर बनेंगे, कोई नई प्रॉपर्टी मिलने के या कोई पुरानी प्रॉपर्टी रेनोवेशन के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि चौथे भाव को यहाँ पर शनि महाराज देख रहे हैं। कोई नई गाड़ी मिलने के चांसेस हैं, कोई लग्ज़री चीज़ मिलने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। तो सिंह लगन वालों को क्या करना है यहाँ पर, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी फेस ना करनी पड़े, क्या करना है, थोड़ा-सा सरसों का तेल लेना है
उसको शनिवार से शुरू करके 43 डेज लगातार घास वाली जमीन पर डालना शुरू कर देना है। ये उपाय आपने लगातार 43 डेज करना है। ये करने से क्या होगा, शनिदेव बैड रिजल्ट ना देकर अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे और आपको लाइफ में तरक्की मिलने के चांसेस बन जाएंगे। लाइफ में तरक्की के योग बन जाएंगे और आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की। हम बहुत सारे ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, आरके एस्ट्रो पे लेके आते भी हैं, हम लाइव भी रोज करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। हर रोज रात को रोहित जी लाइव होते हैं 10 बजे, तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ पे रोहित जी से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तो आप डिटेल में कुंडली दिखा सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, कॉल करें और आप घर बैठे अपनी कुंडली दिखा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कन्या लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है जब शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, शनिदेव यहाँ पर इनकी कुंडली में कन्या लगन वालों की बात की जाए तो यहाँ पर इनके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वो छठा भाव परेशानियों वाला ही होता है, छठा भाव दिक्कतों वाला ही होता है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर अपनी राशि में बैठे हैं तो इसलिए यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। तो ये चाहे रोग ऋण शत्रु भाव में बैठे हैं, स्टम्प में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यहाँ पर शनि जब रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पे स्टमक में थोड़ी-सी दिक्कत आने के चांसेस हैं। जॉन्डिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ-साथ लीवर में कोई सूजन आ सकती है, लीवर में कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो थोड़ा-सा कन्या लगन वालों के लिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मेडिसिन के खर्चे थोड़े-से उनके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और राहु और गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से तो थोड़े से खर्चे मेडिसिन के ऊपर हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा यहाँ पर बच के चलने की ज़रूरत है इनको। इसके साथ-साथ अगर विदेश यात्रा करना चाह रहे हो, कहीं घूमने का प्लान है, तो ये टाइम उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि खर्चे तो शनिदेव ने करवाने ही हैं। फिर आप बुरी जगह पर करने की जगह अच्छे कामों पर करें, तो इसलिए घूमने-फिरने अगर विदेश जाना चाहते हो, तो जा सकते हो। जो लोग आइलेट्स करके जो बच्चे जो आइलेट्स करके विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, कन्या लगन की बात कर रहा हूँ, वो इनके लिए बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है और जब मर्ज़ी वो कोशिश करें इनका काम हो जाएगा। डेफ़िनेटली जो वीज़ा रुक रहा था, जो वीज़े में प्रॉब्लम आ रही थी, वीज़े में रुकावटें आ रही थी या रिफ्यूज़ल चल रही थी, वो रिफ्यूज़ल क्लियर होने के चांसेस अभी बन जाएँगे। ये 5 महीने का टाइम इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि है 8वें भाव पर पड़ेगी, तो 8वें भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर हिडन नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान मिलेगा और ये जो ज्ञान है अध्यात्म की है, अध्यात्म की तरफ इनको लेके जाने के चांसेस यहाँ पर बन जाएँगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि यहाँ पर अगर अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये समय इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो खर्चे अच्छी चीज़ों पर हो, इसलिए आपको कुछ उपाय बताऊँगा, वो आप उपाय ज़रूर करना ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ-साथ 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है शनिदेव की, वो तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिर ही रिज़ल्ट आपको मिल पाएँगे, फिर ही आपके लिए सब कुछ अच्छा हो पाएगा और सब कुछ जो आपको मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। इस शनि की दशा में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है और करना क्या है आपको करना ये है कि एक लोहे की कटोरी में थोड़ा-सा सरसों का तेल लेना है, उसमें अपना चेहरा देखना है और आपने किसी बहते पानी में आपको बहा देना है या उसको आप किसी गंदे नाले में भी डाल सकते हो। ये अगर करके चलते हो, तो हेल्थ से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों पर वेस्ट होगा और ये जो आपका जो टाइम है वो आपको खराब बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए ये उपाय ज़रूर करें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये था कन्या लगन वालों के लिए मैंने आपको बताया, आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। कन्या लगन की बात हो गई और आपको बता दिया है कि आपको किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं। और वाकई अगर आप दशा महादशा अंतरदशा से कोई भी जा रहा है तो उससे शनिदेव के इस जो वक्री हो रहे हैं उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं अगले लगन पे जो कि है तुला लगन। तो देखते हैं तुला लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज वक्री होने पर क्या प्रभाव लाने वाले हैं।
देखिए, तुला लगन वालों की अगर बात की जाए तो तुला लगन वालों के पंचम भाव में शनि महाराज अभी बैठे बैठे हैं, गोचर में बैठे हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में क्या होता है, जब शनिदेव आते हैं तो यहाँ पर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम ये सबसे बढ़िया है। प्रॉपर्टी में चाहो तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो इसकी एक दृष्टि 10 चौथे भाव पर पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये टाइम सबसे बढ़िया है। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ आपको, अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर पंचम भाव में शनि बैठे हैं। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो या कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो शनि के उपाय ज़रूर करें, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शनि का उपाय ज़रूर करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके साथ-साथ यहाँ पर शनि योगकारी प्लैनेट है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आपको एक नीलम ज़रूर धारण करना चाहिए। नीलम विधि से धारण करें, पूजा करवा के धारण करें और उसको सिल्वर में धारण करना है, गोल्ड में धारण आपने नहीं करना है और 7 रत्ती का आपने नीलम धारण करना है। ये अगर आप करके चलते हो, तो लाइफ में आपको परेशानियाँ नहीं आएँगी। इसके साथ-साथ शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो 7वाँ भाव इनकम भाव का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर इनकम और पार्टनरशिप दोनों अच्छी रहने वाली है। लेकिन पति-पत्नी के संबंधों में थोड़ी-सी खटास आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप नीलम डाल लेते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके साथ-साथ एक दृष्टि 11वें भाव पर भी पड़ रही है, तो 11वाँ भाव होता है लाभ और इच्छाओं का, तो इच्छाओं की पूर्ति का ये समय है। इच्छाएँ पूरी ज़रूर होंगी, लाभ होगा और ज़िंदगी में सपने जो आपने देखे हैं वो पूरे करने का टाइम है, वो ये सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। इसके साथ-साथ 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर में सुख शांति के आने के चांसेस हैं और इसके साथ-साथ हर बंदा ये चाहता है कि घर में प्यार बढ़े, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो, धन की बरसात हो, धन की खूब तरक्की हो। तो ये समा तुला लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ क्या करना है, इनको एक नीलम रतन ज़रूर धारण करना है ताकि लाइफ में कोई परेशानी इनको ना आए। ये था तुला लगन वालों का हाल जो मैंने आपको बताया। जी, तुला लगन वालों को ध्यान रखना है, जो रोहित जी ने सारी चीज़ें बताई हैं और एक चीज़ का और ध्यान रखें प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। और अगर आप नए हैं, अगर कर चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और हम हर रोज़ रात को लाइव जाते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, रोहित जी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिटेल में पूछना चाहता है, तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे लगातार आप रोहित जी से बात कर सकते हैं और अपने विषय में सवाल पूछ सकते हैं, डिटेल में बातचीत कर सकते हैं, घर बैठे कुंडली बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहुँच गए हैं वृश्चिक लगन पर। वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज किस तरह के रिज़ल्ट लेके आने वाले हैं वक्री होने के बाद, क्योंकि गोचर में पहले ही लगन पे दृष्टि चल रही है वृश्चिक वालों पे। आइए देखते हैं क्या प्रभाव रहेगा 17 जून से। जी, वृश्चिक लगन वालों की अगर बात की जाए तो उनके चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं और उनकी वक्र दृष्टि यानी कि पिछले भाव पर भी दृष्टि होने की वजह से तीसरे भाव पर भी उनका प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चौथा भाव होता है सुख शांति का, मदर का और इच्छाओं की पूर्ति का, हमारे सुख सुविधाओं का, लग्ज़रीज़ का और मन की शांति का। तो यहाँ पे जब शनि आते हैं, तो सारी इच्छाएँ तो पूर्ण होती हैं, सब कुछ मिलता है, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन सब कुछ मिलता है, लेकिन मन की शांति यहाँ पर नहीं मिल पाती, क्योंकि शनि का ये चंद्रमा का पक्का घर है, क्योंकि चंद्रमा के घर में जब भी शनि महाराज आते हैं, तो मन की शांति को थोड़ी-सी हरास करते ही करते हैं। इसलिए मन की शांति थोड़ी-सी यहाँ पे डिस्टर्ब रहने वाली है। इसके अलावा आपको सारी सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, फुल लग्ज़री मिलेगी और फुल जो चीज़ें आप चाह रहे हो, ज़िंदगी के सुख भोगने की चीज़ें हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। इसके साथ-साथ शनि की दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, दुश्मनों का नाश होगा, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, वो खत्म हो जाएँगे। जो भी आपके एनिमीज़ हैं, वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएँगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस आप जीत जाओगे। आपके दुश्मन जो है वो दब के रहेंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो शनि देव हैं, वहाँ पे केंद्र के मालिक बन रहे हैं और यहाँ पर केंद्र के मालिक होने की वजह से सारी सुविधाएँ आपको देंगे और शनि की जो 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है,
तो यहाँ पर व्यावहारिक दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर व्यापार के नए-नए रास्ते बनेंगे, व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। अगर शनि की दशा या अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, तो ये समा आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सबसे गोल्डन पीरियड जाने वाला है, क्योंकि ये पीरियड में आपको क्या होगा, आपको व्यापार की तरफ से नए-नए ऑफ़र मिलने के और नए-नए प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, तो लगन भाव पर जब शनि की दृष्टि है तो क्या होगा, मन की शांति थोड़ी-सी डिस्टर्ब होगी। दिमाग में एक अजीब-सी सोच चलती रहेगी, मन बुझा-बुझा रहेगा, मन उदास रहेगा, बेचैन रहेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि 400 ग्राम काले उड़द लेने हैं और उसको बहते पानी में बहा देना है आपने। ये उपाय आपने शनिवार के शनिवार करना है। अगर आप ये करके चलते हो तो आपको लाइफ में परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो शनिदेव आपको थोड़े-से डिस्टर्ब करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे। ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए, मैंने आपको बताया कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। जी। वृश्चिक लगन के बाद बारी आती है धनु लगन की। धनु लगन वालों के लिए 17 जून से जब शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, तो क्या प्रभाव रहने वाले हैं, आइए देखते हैं धनु लगन वालों। देखिए, यहाँ पर धनु लगन वालों के लिए तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है अभी। शनिदेव तीसरे भाव में हैं और रेट्रोग्रेड होकर, वक्री होकर उनके सेकंड भाव यानी कि धन भाव को देख रहे हैं। तो जो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, उसके रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे। तो अभी रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे वक्री होने से। जो धन से संबंधित थोड़ी-सी टाइटनेस चल रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके साथ-साथ यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी आँखों का ध्यान रखें। आँखों के ऊपर कुछ चोट लगने के चांसेस यहाँ पर बने हैं। आँखों के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर रह सकता है। इसके साथ-साथ कोई आँखों के ऊपर चोट लग सकती है, तो थोड़ा-सा आँखों का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो शनि की तीसरी दृष्टि है, आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो 5वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से क्या होगा, इनकम अच्छी चलेगी। जिस काम में भी हाथ डालोगे वहाँ पर तरक्की होगी, वो काम सफल होगा। तो सफलता का टाइम ये चलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर धनु लगन वालों के लिए तो वो खराबी देने वाला नहीं है, क्योंकि 7वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से भाग्य स्ट्रॉन्ग होगा, भाग्य पूरा साथ देगा। भाग्य ज़िंदगी में नए-नए अपॉर्च्युनिटी लेकर आएगा, नए-नए रास्ते बनाएगा, नई-नई चीज़ें, नई-नई मंज़िलें आपको मिलने वाली है। और एक दृष्टि 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने की वजह से विदेश से कोई लेकर कोई ना कोई अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, तो वो टाइम भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। एक काम ज़रूर करें, जो लोग लोहे से रिलेटेड काम कर रहे हैं या शनि से रिलेटेड जिनका काम है, पेट्रोल का या ना लोहे का या ट्रांसपोर्ट का, जो भी शनि का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। उनको क्या करना है कि शनि चालीसा का पाठ ज़रूर यहाँ पर करना है, कि शनि यहाँ पे शनि मार्केश भी हैं। जो मार्केट की दशा आती है तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब तो करती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा खराबी नहीं देगी, कि शनि वक्री होकर इनके फ़ायदे में जाएँगे, इनके फ़ेवर में जाएँगे और ये खराबी नहीं करेंगे। सिर्फ़ यहाँ पर शनि चालीसा का पाठ करने की ज़रूरत है, बस इसके अलावा कुछ भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये था धनु लग्न वालों के लिए, मैंने आपको बताया कि आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। जी। धनु लगन के बाद बात करेंगे हम मकर लगन की। मकर लगन वालों के लिए शनिदेव महाराज क्योंकि लग्नेश भी हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, सब अच्छा है। क्या-क्या खास प्रभाव रहेगा मकर लगन वालों के लिए 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव के वक्री होने का, आइए जानते देखिए, यहाँ पर मकर लगन वालों की अगर बात की जाए तो मकर लगन वालों के धन भाव में शनिदेव बैठे हैं और वक्री होकर लगन को भाव को देखेंगे। तो दोनों भाव के रिज़ल्ट इनको मिलेंगे। धन तो इनको मिल ही रहा था पिछले काफ़ी देर से, जब से शनि सेकंड हाउस में आए हैं। तो धन के तो काफ़ी रास्ते इनके बनाए ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो इनकी सोच है, वो और हाइपर होगी। सोच एक्टिवेट होगी, सोच एक्टिव रहेगी, सोच में नए-नए तरीके आएँगे और अपने काम को चलाने के नए-नए तरीके, नए-नए रास्ते ये बनाते रहेंगे। ये इनके साथ अच्छा होने वाला है। ये मतलब कि काम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये समय इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि की एक दृष्टि तो इनके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो चौथे भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से मन कहीं न कहीं से थोड़ा-सा बेचैन रहेगा।
इसके अलावा कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी। मन बेवजह सोचता रहेगा, बेवजह बेचैन रहेगा और दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने की वजह से उम्र लंबी होगी, यात्रा में पूरा फल मिलेगा, जो हिडन नॉलेज ये ढूँढ रहे हैं, जो हिडन नॉलेज ये अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये टाइम इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। हिडन नॉलेज बढ़ने के चांसेस हैं और इसके साथ-साथ अध्यात्म में जाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि शनि देव भी अध्यात्म में लेकर जाते हैं, संन्यास मार्ग पर भी लेके जाने वाले प्लैनेट शनि ही हैं। इसके साथ-साथ अगर इनकी 10वीं दृष्टि की बात की जाए, तो 10वीं दृष्टि इनके लाभ के ऊपर बढ़ रही है। तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति का ये घर है, तो इच्छाएँ पूरी तो ज़रूर होंगी और मैं आपको जैसे बता दूँ कि इनके जैसे मैं पहले कह रहा था कि धन के रास्ते तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में सोच भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी सोच से दूसरों का दिल जीतने वाला काम ये करेंगे, इतनी अच्छी इनकी सोच होगी। लेकिन इनको कोई खराब रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ़ मन की शांति ही खराब रहेगी। यहाँ पे मन की शांति डिस्टर्ब ना रहे किसी तरीके से, तो इनको क्या करना है 400 ग्राम गुड़ लेकर यहाँ पर मंदिर में देना शुरू कर देना है इनको। अगर ये काम करके चलते हैं तो इनको लाइफ में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में अच्छा रहने वाला है। ये था मकर लगन वालों के लिए मैंने आपको बताया। बात थी मकर लगन वालों की और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया, अगर आप नए हैं तो कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइव भी हमारे से जुड़ पाएँगे। हम रोज़ रात को लाइव जाते हैं, वहाँ आप रोहित जी से कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल पूछने हैं, कुंडली का मिलान करवाना है, कोई नया बिज़नेस खोलने वाले हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो रोहित जी से नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ लगन की, इनके तो लगन में ही वक्री होने जा रहे हैं शनिदेव महाराज, आइए देखते हैं। देखिए, कुंभ लगन की अगर बात की जाए, तो लगन में अभी शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ पे वक्री होके 12वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे विदेश यात्रा करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, घूमने जा रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं विदेश यात्रा करने के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग भी विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आपका कुंभ लगन है तो। कुंभ लगन वालों के लिए यात्रा के योग तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में सोच बड़ी अच्छी रहने वाली है। सोच जैसे कुंभ लगन के वालों की मैंने बात की, तो कुंभ लगन वालों के लिए यहाँ पर सोच काफ़ी एक्टिवेट रहेगी, क्योंकि कुंभ लगन तो वैसे ही बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि कुंभ का मतलब होता है कलश। कलश में बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं, मतलब कि बहुत गुणी होता है, ये बोलते नहीं हैं इतना, करके दिखाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि तीसरी दृष्टि जो तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर मेहनत थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे, फिर इनको एफर्ट के रिज़ल्ट पूरे मिलेंगे और इसके साथ-साथ दोस्तों का साथ भी इनका पूरे मिलने वाला है। अगर ये मेहनत करके चलते हैं, कोई ना कोई नया दोस्त इनके साथ मिलकर इनके काम को चलाएगा, क्योंकि इनकी जो 7वीं दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर व्यापार करने जा रहे हैं या कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई मित्र की सपोर्ट मिलकर अगर काम कर लिया जाए, तो ये समा बहुत शुभ रहने वाला है। ये टाइम इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं, तो वो पार्टनरशिप अच्छी चलने वाली है, पार्टनरशिप फलने वाली है, पार्टनरशिप में कोई खराबी नहीं आएगी, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार चेंज करने के यहाँ पे चांसेस ज़रूर बने हुए हैं। व्यापार आपका चेंज हो सकता है, व्यापार किसी न किसी वजह से आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अलर्ट होके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अच्छा सोच के चलने की ज़रूरत है और जो आपका साथी होगा, जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका दोस्त होगा, उसकी कुंडली साथ में अपने मैचिंग करके ही आप पार्टनरशिप करना, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आपको उपाय क्या करना है? उपाय यही करना है कि आपने एक नीलम धारण करना है या आपको एक घोड़े की नाल का छल्ला बनाकर डालना है। ये अगर आप डाल के रखते हो तो आपको शनि ये अच्छे रिज़ल्ट ही देगा। ये था कुंभ लगन वालों के लिए मैंने आपको बता दिया। और अब हम बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए, सबसे कंक्लूडिंग लगन है। मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव महाराज का वक्री होना? 17 जून से 140 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, आइए देखते हैं कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए मीन लगन वालों की अगर बात की जाए तो इनके 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। 12वाँ भाव होता है खर्चों का।
जिन लोगों के ऊपर मैंने देखा है शनि की दशा चल रही है, उनको ये बहुत खराब कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर खर्चे बढ़ गए हैं इनके, जब से शनिदेव इनके 12वें भाव में आए हैं। तो यहाँ पर खर्चे मेडिसिन के ऊपर भी और बेफ़िज़ूल चीज़ों पर भी खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बच के चलने की ज़रूरत है, ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। सेहत का ख़ास ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसे खराब होने के चांसेस, पैसे वेस्ट होने के चांसेस और पैसे फँसने के चांसेस बने हुए हैं। क्योंकि तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भाव पर वहाँ पर नीच दृष्टि होने की वजह से पैसा इनका फँस सकता है। अगर व्यापार में हो या किसी से पैसे लेन-देन कर रहे हो, तो ध्यान से आपने काम करना है, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ कि 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ने की वजह से रोग ऋण शत्रुओं का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें इनको फ़ायदा मिल सकता है। और अगर कोई लोन लेना चाह रहे हैं या लोन को बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये टफ समा इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ-साथ 10वीं दृष्टि इनके 9th हाउस पे पड़ रही है, तो भाग्य तो पूरा साथ देगा ही, भाग्य तो मज़बूत रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इच्छाएँ इनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो शनि 12वें भाव में आकर इनको थोड़ा-सा तंग कर रहा था, अभी रेट्रोगेट होने की वजह से इनके 11वें भाव को देखेगा, तो जो काम रुक रहे थे, जो प्रमोशन नहीं हो रही थी, जो प्रमोशन ड्यू चल रही थी, जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, वो सारे काम इनके पूरे हो जाएँगे, जब ये शनि रेट्रोगेट होकर इनके 11th हाउस को देखना शुरू कर देगा। तो इनको क्या करना है इनको ये है कि सवा किलो काले माह लेकर उसको बहते पानी में बहा देना है। ये अपने शनिवार के शनिवार उपाय ज़रूर करना है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये था मीन लगन वालों के लिए, मैंने आपको बता दिया, आपको क्या रिज़ल्ट मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत विस्तार से आपने समझाया, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों का भी शुक्रिया जो आप लोग लगातार हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे लगातार है, जो रोहित जी से संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे कुंडली दिखा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे, कोई दिक्कत नहीं। और जो लाइव में जुड़ना चाहते हैं, लाइव में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी आपकी बारी आने पे। हम लाइव हर रोज़ जाते हैं रात को, तो आप लाइव भी ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। मिलेंगे आपसे अब एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल आरकेएस। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, और बहुत जल्द आपसे दोबारा